हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भेदभाव। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। नीतू, रश्मि, अरे कहाँ रह गई तुम दोनों? नताशा जी ने अपनी दोनों बहुओं को रोबीले स्वर में आवाज़ लगाई। खाना टेबल पर लग गया है, देरी मत करो, खाना ठंडा हो जाएगा। जी माँ जी, आई। दोनों देवरानी जेठानी एक ही स्वर में बोली। घर का सारा काम दोनों बहुएं ही करती थी, परंतु खाना परोसने का काम सासू माँ ने अब जिम्मे ले रखा था। नीतू और रश्मि आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। नताशा जी ने दोनों बहुओं की थाली में सब्जी और रायता परोसा। नताशा जी ने रोटी निकालते हुए छांट कर अच्छी सिकी हुई रोटी छोटी बहू रश्मि की थाली में और हल्की जली हुई रोटी नीतू की थाली में रख दी। उफ, आज फिर जली रोटी। नीतू का हृदय व्यथित हो गया। कभी बासी तो कभी जली रोटी। मैंने कभी अपने मायके में बासी रोटी नहीं खाई, और यहाँ तो कभी जली तो कभी बासी, बस अब और नहीं। यह सोचकर नीतू ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, अगर आप कहें तो रोटियाँ भी मैं सेक दिया करूँगी। नीतू की बात सुनकर नताशा जी सकपका गई। यह क्या कह रही हो नीतू? अगर तुम सेक दिया करोगी तो रश्मि को रोटी बनाना कैसे आएगा? दरअसल नताशा जी दोनों बहुओं में भेदभाव करती थी। इसके चलते वो बड़ी बहू को कभी जली रोटी दे देती तो कभी रात की बची खुची बासी रोटी। मैं इतने बरसों से अपनी गृहस्थी चलाती आ रही हूँ, अब तुम 25 साल से गृहस्थी चला रही सास को यह बतलाओगी कि किस बहू को क्या काम देना है? नहीं नहीं माँ जी, आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं। गर्भावस्था के कारण मुझे मतली होती है, और मैंने ऐसी जली रोटी। इतना सुनते ही देवरानी रश्मि बीच में बोल पड़ी। क्या जली रोटी? क्या कहना क्या चाहती हो दीदी? क्या मैं जानबूझकर जली हुई रोटी सेकती हूँ? मैंने तो कभी अपने मायके में चूल्हा चौका नहीं किया है। और यहाँ तो कहकर रश्मि ने मुंह बिचकाया। नहीं रश्मि, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। मैं सब जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। माँ जी, अब आप खुद ही देख लीजिए नीतू भाभी क्या कह रही हैं। बहू, तुम मेरे सामने ही रश्मि पर इल्ज़ाम लगा रही हो। आप समझने में गलती कर रही हैं माँ जी। नीतू थाली लेकर टेबल से उठी और दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोली, शायद मुझसे ही कुछ गलती हो गई है, आप दोनों मुझे माफ़ कर दें। कहकर नीतू अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। नीतू और रश्मि दोनों ही 3 माह की गर्भवती थी, परंतु जाने ऐसा क्या था कि सासू माँ छोटी बहू की हर छोटी मोटी ज़रूरत का ध्यान रखती, परंतु बड़ी बहू के सुख दुख पर उनका कभी ध्यान भी नहीं जाता था। घर आने वाली कोई भी वस्तु पहले रश्मि को पसंद करवाई जाती और उसके बाद बची हुई वस्तु नीतू के हिस्से में आया करती थी। इस पर रश्मि ने भी कभी कभी अपनी जिठानी के लिए आवाज़ उठाने की जहमत न की थी। रोज़मर्रा की यह सब बातें नीतू को बहुत चोट पहुंचाती थी। उसका उदास चेहरा देखकर रश्मि की खुशी दोगुनी हो जाती थी। उस दिन शाम को जब सौरभ ऑफिस से आए तो नीतू ने कहा, सुनो जी, आप तो घर के बड़े बेटे हो, आप ही माँ जी से इस बारे में बात करो ना। नीतू, तुम फिर शुरू हो गई। यह तुम्हारा ससुराल है, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें ही एडजस्ट करके चलना होगा। वह जानती थी शिकायत करने से कोई भी हल निकलने वाला नहीं था, परंतु फिर भी सौरभ ने अपने मन की कहकर उसका दिल हल्का हो जाता था। सासू माँ दिन प्रतिदिन बड़ी और छोटी बहू में भेदभाव करती ही जा रही थी। यह सब देखकर छोटी बहू के मन में भी अपनी जेठानी के प्रति प्रेम और आदर खत्म हो गया। वह हमेशा अपनी सास नताशा जी के इशारों पर चला करती। रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों के साथ दिन बीतते जा रहे थे, परंतु समय तो अपनी ही गति से चल रहा था। नीतू और रश्मि दोनों को 7वां महीना लग गया। उन दोनों की डिलीवरी में मात्र 14 दिन का ही अंतर था। बच्चे के आने की खुशी में नीतू ने इन छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया था। एक दिन रश्मि रसोई में चाय बनाने के लिए गई। उसने चाय का डिब्बा निकाला तो साथ रखा तेल का डिब्बा फर्श पर जा गिरा। सारी रसोई में तेल फैल गया। राधा से कहकर उसने रसोई की साफ सफाई करवा दी, पर फिर भी थोड़ी सी फिसलन रह जाने की वजह से चाय ले जाते समय रश्मि वहीं फिसल कर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर घर के सब लोग दौड़कर रसोई घर में पहुंचे। रश्मि को जमीन पर पड़े देख सब बहुत डर गए थे। आनन फानन में रश्मि को तुरंत ही पास के अस्पताल में पहुंचाया गया।
गिरने की वजह से रश्मि का बच्चा पेट में ही मर गया, परंतु ज़्यादा खून बह जाने की वजह से डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क लेने से साफ इनकार कर दिया। सर्जरी करके रश्मि के मृत बच्चे को पेट से बाहर निकाल लिया गया। एकाएक अपने बच्चे को खो देने से रश्मि का रो रो कर बुरा हाल था। उधर नीतू और उनकी सासू माँ के हृदय पर भी इस घटना से बड़ा आघात लगा था। अजन्मे पोते की मृतदेह को देखकर नताशा जी का दिल छलनी छलनी हो रहा था। उनकी दो बच्चों की दादी बनने की उम्मीद पर पानी फिर गया था। कुछ ही दिन में रश्मि को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर आ गई। अपना बच्चा खो देने के बाद रश्मि अब उदास रहने लगी थी और उधर नीतू से उस बेचारी का दुख देखा ना जाता था। देवरानी और सास के दिए हुए सारे दंश वह भूलकर देवरानी की सेवा में लग गई थी। अब सास और देवरानी को अंदर ही अंदर गलती का एहसास हो रहा था कि हमने गलत किया तभी हमारे साथ गलत हो। किसी का बुरा सोचने का नतीजा कभी अच्छा नहीं हो सकता। कहानी अच्छी हो तो लाइक कर दीजिए। अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको हर एक कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके।